सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों जब हम पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु के जीवन को ध्यान से जांचते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और जब प्रभु स्वर्ग में जा रहे थे तो उन्होंने वादा किया कि उनके चेले भी कुछ समय बाद उसी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। और जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु यीशु के जीवन में कार्य कर रही थी, वैसे ही आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भी कार्य करना चाहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना और पवित्र आत्मा से भरकर चलना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन किस प्रकार जिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों प्रभु यीशु पर ईमान लाने से हमें सिर्फ स्वर्ग ही नहीं मिलता, सिर्फ शांति ही नहीं मिलती, लेकिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ भी मिलती है, वो भी हमारी आंखों के सामने हमारे इसी जीवन काल में। और आज हो सकता है कि आप भी पवित्र आत्मा की सामर्थ को ढूंढ रहे हैं, उस सामर्थ को आप भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों जीवन में पवित्र आत्मा का होना और जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना दो अलग चीज़ें हैं। जी हाँ, एक तो है नॉर्मली जीवन जिसमें पवित्र आत्मा है और दूसरा एक ऐसा जीवन जो पूरे तरीके से पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। जब हम प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं तो प्रभु यीशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक हम पवित्र आत्मा का काम देखते हैं। प्रभु यीशु के जन्म से ही पवित्र आत्मा के काम बिल्कुल साफ है। लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो प्रभु यीशु का अपनी माँ मरियम के गर्भ में आना भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। और उसके बाद भी जब प्रभु यीशु बड़े हो रहे थे, वो मंदिर में शास्त्रियों को शिक्षा दे रहे थे, उस समय भी वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे। इसलिए तो जब लोग उनकी बुद्धि की बातें सुनते थे तो हैरान हो जाते। लिखा है, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके जवाबों को देखकर चकित हो गए थे। और आगे लिखा है कि यीशु बुद्धि, डिलडोल और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में लगातार बढ़ता गया। और जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उन पर उतरा और उसके बाद प्रभु ने 40 दिन का उपवास किया। और फिर लिखा है कि फिर यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और यही बात मैं पहले आपको बता रहा था कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर चलना दो अलग चीज़ें हैं। अब ऐसा ही हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कभी नहीं भर पाते। प्रेरित पौलुस अपनी पहली प्रचार यात्रा में बार जीसस नाम के एक जादूगर से मिलते हैं, जो एक यहूदी और एक झूठा भविष्यवक्ता था। वो वचन सुनना चाहता था, लेकिन एलमियास जादूगर उसे विश्वास करने से रोकना चाहता था। और फिर लिखा है, तब पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर कहता है, और वो पौलुस के कहने के अनुसार अंधा हो जाता है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 9 वचन। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि पौलुस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होकर उसको यह दंड देता है और वह अंधा हो जाता है। इस घटना से पहले तो प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस जादूगर के सामने वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय से। स्टीफन को, जब स्टीफन पर पथराव किया जा रहा था तो लिखा है कि परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 55 वचन। स्टीफन भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल रहा था, लेकिन अंत के समय में आत्मा से बिल्कुल भरपूर हो गया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 25 से 31 वचन में भी हम ऐसी ही घटना के बारे में पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने इफिसियों के विश्वासियों को यही समझाया कि पवित्र आत्मा से हमेशा भरपूर रहो। उन्होंने पवित्र आत्मा पाने के बारे में नहीं सिखाया, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए थे।
इफिसियों 1 अध्याय उसका 13 वचन। और क्योंकि वो पवित्र आत्मा पाए हुए थे, इसलिए प्रेरित पौलुस ने लिखा कि पवित्र आत्मा को खेदित ना करो। देखिए, अगर उनके पास पवित्र आत्मा होती ही नहीं तो वो कभी खेदित कर ही नहीं पाते। लेकिन प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं कि पवित्र आत्मा को खेदित ना करो, मतलब उनके पास पवित्र आत्मा थी और प्रेरित पौलुस चाह रहे थे कि ये लोग परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को खेदित ना करें, इसलिए उन्होंने इस वचन को लिखा। और आगे 5 अध्याय 18 वचन में लिखा है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दोस्तों, आज जो हमारी ज़िंदगी है यह और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकती है पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है तब वो पतरस के समान प्रचार करता है और 3000 लोग एक ही बार में विश्वास कर लेते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो अद्भुत चीज़ें जीवन में घटने लग जाती हैं। आप स्टीफन के समान स्वर्ग को खुला देख पाते हैं। आप प्रभु की इच्छा को उचित तरीके से पूरा कर सकते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसा होता है कि हमारा जीवन एक खाली ग्लास के समान है और परमेश्वर एक बड़े भरे हुए जग के समान है। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो आत्मा का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है, हम विश्वास में बढ़ जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन आत्मा से भरना एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है और इसके लिए समय लगता है। आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग रखेंगे, पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो खाली ग्लास भरता जाएगा और आप परमेश्वर की आत्मा से पूरे तरीके से भर पाएंगे। लेकिन आज हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई तो पाते, एक बार हम पवित्र आत्मा को महसूस तो करते हैं, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा का अनुभव हमारे जीवन से कम हो जाता है। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा से भरना एक प्रोसेस है और यह प्रोसेस हमें करनी है, इसमें हमें आगे बढ़ना है। और यही बात प्रेरित पौलुस सिखा रहे थे कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दोस्तों, आज हमें अपना जीवन इवैल्यूएट करना है कि आज आपका जीवन कैसा है। क्या आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐसा अनुभव हुआ, या फिर अभी आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, भरे हुए। और दोस्तों, मेरी प्रार्थना रहेगी कि हर एक व्यक्ति सिर्फ आत्मा को एक बार ही अनुभव ना करे, बल्कि पवित्र आत्मा में भरता चला जाए और पवित्र आत्मा का अभिषेक जीवन से झलकने पाए। तो दोस्तों, खुदा आप सभी को बरकत दे, आप सभी को पवित्र आत्मा में बढ़ने में मदद करे। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।